बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के फिजिक्स का चैप्टर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस पे मैकेनिक्स की डेफिनेशन दी गई है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ बॉडीज, कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ मोशन। जो बॉडीज हैं कोई भी, उनका मोशन, उनके कॉजेज और उनका इफेक्ट क्या हो रहा है। मैकेनिक्स की दो टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज काइनेमैटिक्स। वी डील विद द मोशन ऑफ बॉडीज विदाउट रेफरेंस टू फोर्स। यानी कि जो बॉडी है उसके मोशन को तो पढ़ा जाएगा, डिस्कस किया जाएगा कि बॉडी की जो मूवमेंट है, उसका जो मोशन है वो किस तरह है, लेकिन इसमें उस मोशन की वजह को डिस्कस नहीं किया जाएगा कि वो मोशन आ कहाँ से रहा है, उसका रेफरेंस क्या है उस एक्टिविटी के होने का, वो डिस्कस नहीं होगा। द सेकेंड टाइप इज डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में बॉडी के मोशन को पढ़ने के साथ साथ उसका कॉज भी डिस्कस किया जाता है कि उस मूवमेंट का रेफरेंस कहाँ पे है, कहाँ से वो कॉज हो रही है, कहाँ से वो मोशन आ रहा है बॉडी में। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ रेस्ट। अ बॉडी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट से बॉडी रेस्ट पर है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट से। इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। अगर एक ऑब्जर्वर के लिहाज से बॉडी अपनी प्लेस को, अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर रही, सो इट मीन्स दैट बॉडी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। मोशन क्या है? अ बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर if it changes its position with respect to that observer. Once again, the important thing is with respect to that observer. उस ऑब्जर्वर की तरफ से, उस ऑब्जर्वर की हैसियत से। अगर एक इंसान को एक चीज मूवमेंट करती लग रही है तो उसके लिए वो मोशन में है, लेकिन अगर दूसरे इंसान को वो रेस्ट पे दिख रही है तो उसकी तरफ से फिर वो रेस्ट पे होगी। इसलिए इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रेस्ट एंड मोशन डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ द ऑब्जर्वर। जैसे मैंने अभी पहले कहा, स्टेट ऑफ द ऑब्जर्वर पे डिपेंड है। टू ऑब्जर्वर्स कैन डिसएग्री ऑन ऑब्जर्वेशन अबाउट द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। डिस्प्लेसमेंट। The change in position of body from its initial position to final position is called displacement. किसी भी चीज की, किसी भी बॉडी की या चीज की मूवमेंट हो रही है और वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ जा रहा है, उसकी जगह चेंज हुई है, इट मीन्स वो चीज डिस्प्लेस हो गई है। यहाँ एक और डेफिनेशन क्या हो सकती है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. इट टेल्स अस दैट हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन द बॉडी हैज डिस्प्लेस्ड. एक और बात हमें इधर क्या पता चली कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी होती है। जब एक चीज दूसरी तरफ जा रही है तो जस्ट मैग्नीट्यूड वाली ये चीज नहीं है, इसमें डायरेक्शन भी आ गई। अब एक तो चीज ये है कि एक चीज डिस्प्लेस हुई है तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। द सेकेंड थिंग इज कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब एक चीज एक लंबे डिस्टेंस से जा रही है सो वी विल कॉल दैट डिस्टेंस। बट अगर एक और रास्ता भी बन रहा है, जैसे ग्राउंड है उसके दरमियान से अगर आप उसको काटो तो एक छोटा रास्ता बन रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये डिस्प्लेसमेंट है। यूनिट क्या होता है? द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। इसको मीटर में काउंट किया जाएगा। डायमेंशन जो है इसकी, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन एल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एक जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट है तो एक स्ट्रेट लाइन, उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन, दैट इज इट्स मैग्नीट्यूड. डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी. इट इज स्केलर. डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं है, सो इट इज स्केलर, एक्चुअल लेंथ जो भी कवर की. When a body moves along a straight line in a specific direction, then the displacement is equal to distance. अगर बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस होगा। अदरवाइज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से हमेशा छोटा होगा, सवाई इसके कि एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे एक ही रास्ता जा रहा है
और वो है बिल्कुल 100% स्ट्रेट लाइन, सिर्फ वही एक रास्ता है जाने का, तो फिर हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है। वरना जब भी एक दूसरा रास्ता एग्जिस्ट कर रहा है, एक कहीं पे मुड़ के जा रहा है और एक स्ट्रेट जा रहा है, तो इस तरह की कंडीशन में हमेशा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से कम होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।